हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस पे यार लाइक्स व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, व्यूज़ लाइए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना वो बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं इस बात का रीज़न जो है वो जान सकती हूँ? अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है स्टोरी के साथ में या मेरी वॉइस के साथ में, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई नो कि मैं काफ़ी टाइम से जो थी वो एक्टिव नहीं थी यहाँ पे एक्टिवेट, बट स्टिल अभी जो है मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन आपके लिए जो है जैसे कैसे करके मतलब एक बार जो है वो स्टोरी का अपडेट कर दूँ। नेक्स्ट मंथ से मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं एंड हो सकता है मैं उस टाइम थोड़ा लेट कर दूँ, बट मैं टाइम निकाल के आपके लिए जो है वो वीडियोस रोज़ जो है वो डाल दिया करूँगी। न्यू स्टोरी का प्लीज़ आप मुझे आइडिया दे दीजिएगा कि आप कैसे स्टोरी जो है वो सुनना चाहते हो। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी इस स्टोरी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा भंग होता है वो नाइस से जो है वो कहता है कि वो अपने बीएफ से कहे कि वो विभूषण के कुछ दिन के लिए जो है वो स्टडी में हेल्प करवाते हैं, जिसके बाद जो नाई है वो उस बात के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी साइड हमारी जो लान ई थी वो विभूषण को जो है वो हॉस्पिटल ले जाके जो वापस घर लेके आती है। जैसे वो उनसे घर लेके आती है ना, तो लान की रानी ने जो है वो विभूषण की हर फेवरेट चीज़ जो थी वो बनाई हुई थी। जब वो सभी डिनर करने के लिए बैठते हैं तो लान सिचन कहीं से आके जो है ना उसके प्लेट में जो है ना वो पानी डाल देता है, और जिसके बाद जो हमारा किरण है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने बेटे से जॉन को जो है वो स्लैप कर देता है। यहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है ना, वो अपनी मतलब इन लॉ से कहता है कि क्या आप आज मेरे साथ सो सकती हैं। तो तभी नेक्स्ट डे होता है, जो हमारी लहन ई थी वो देखती है कि जो वांगजी है वो किस तरह से सहमा हुआ है, वो सिचैन से कितना डरता है और सिचैन उसे हर्ट कर रहा है। लेकिन वो अभी तक रीज़न नहीं जान पाई है कि सिचैन ऐसा क्यों कर रहा है, सिचैन उन सबसे जो है वो हेट क्यों करता है। तो गाइस इसका रीज़न ये है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सिचुएन वांगची और उसकी मतलब अपनी फैमिली से इतना हिट क्यों करता है। जब हमारे जो वांगची के फादर थे, जब वो लानी को छोड़ के जो थे वो चले गए थे ना, तो लान क्यूराइन ने जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा समय जो था वो लानी को देना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। इवन वो और उनकी वाइफ जो भी उनकी वाइफ थी मैडम लैन, वो भी चाहती थी कि वो मैडम लैन की जो है वो केयर करे। लेकिन जब वो उनकी केयर करते थे उनकी प्रेगनेंसी में, तो वो काफ़ी टाइम सिजन को जो थे ना वो इग्नोर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो सिचैन को टाइम नहीं दे पाते थे। तो सिचैन उस बात से जो था ना वो जेलस किया करता था कि मेरे मदर फादर जो है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए जो है वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो काफ़ी टाइम से जो थे वो सिचैन को जो थे वो किंडरगार्टन में छोड़ाते थे या प्ले स्कूल में छोड़ाते थे, जहाँ सिचैन को काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। तभी वहाँ सिचैन का एक दोस्त बना था जिसका नाम मैंग्याओ था। मैंने पहले ही आपसे एक डिटेक्टिव की जो थी वो चर्चा करी हुई थी। तो जो डिटेक्टिव हमारे सृजन के लिए काम करता है वो मैंग्याओ है, और वो एक ओमेगा है, वो एक ओमेगा डिटेक्टिव है और बहुत ज़्यादा क्यूट है। और वो जो है वो सृजन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइक करता है। तो जो मैंग्याओ था ना वो बचपन से ही हमेशा शिशचैन का जो था ना वो हेल्प किया करता था, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो थे वो लाइक किया करते थे। जब हमारे सिचैन ने जो था ना वो विभूषण से शादी किया था, तो मैंग्याओ को कुछ हर्ट तो हुआ था, लेकिन उस दिन हमारे सिचैन ने जो था वो जाके मैंग्याओ को जो था ना वो प्रपोज किया था। हमारा मैंग्याओ तो टोटली मतलब हिल चुका था, और वो जो है वो सिचैन को स्लैप करके कहता है कि हाउ डेयर यू, अभी तुम शादी करके आए हो और तुम यहाँ आके जो है वो मुझे जो है वो प्रपोज कर रहे हो। तभी सुचैन जो है उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली को हर्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा ना कि वो टोटली टूट चुके हैं, तो मैं इससे जो है ना वो डिवोर्स ले लूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा मैंग्याओ था ना वो पहले तो हर्ट हुआ था, लेकिन वो उससे प्यार करता था, वो क्या कर सकता था। उसने एक मतलब फर्स्ट जो था ना वो सिचुएन को दे दिया था। वहीं दूसरी साइड हेट करने का ये था कि जब हमारे सिचुएन की मदर का जो है ना वो डेथ हो जाता है, तो सिचुएन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अकेला हो गया था। उसके फादर जो थे वो काफ़ी टाइम जो थे वो बिजनेस में ही बिजी रहा करते थे, और अब उनके सेक्रेटरी जो थे ना बुलान ई जो थी वो बन चुकी थी। बुलानी को पहले से ही पसंद जो था वो नहीं करता था। इवन अब लानी के साथ जो था उनका बेटा भी था, और जो हमारे लान किरण थे वो सिजैन के साथ
वांगची को भी उतना ही ज़्यादा प्यार जो थे वो दिया करते थे, जहाँ अगेन हमारे सचिन को ये फील होता है कि उसके फादर का प्यार जो है ना वो बढ़ चुका है, मतलब वो डिवाइड हो रहा है। उसके फादर उसको प्रॉपरली प्यार नहीं दे पा रहे हैं, वो किसी और के बच्चे के लिए जो है ना सिचुएन का प्यार जो है वो वांगजी को दे रहे हैं। तो इसी वजह से वो जो था ना उनसे हेट करता था, और धीरे धीरे वो नफरत इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने वांगजी को जो है ना वो टोटली हर्ट और डिस्ट्रॉय करने का जो है वो प्लान कर लिया, जिसकी वजह से उसने अपने प्लान में जो था ना वो विभूषण को भी इन्वॉल्व जो था वो कर लिया था। विभूषण अभी प्रेग्नेंट था, वो चाहता तो उसकी केयर कर सकता था, लेकिन वो जानबूझ के जो था ना वो विभूषण को जो था ना वो हट किया करता था। तो ये रीज़न था कि जो हमारा सिचुएशन था वो वांगची और उसकी मदद से अपने फादर से जो है वो हेट जो है वो करता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा वांगची और जो हमारी मैडम वांगची जो था ना, सॉरी, वो अब्रॉड जो था वो पहुंच चुका था, वो वहाँ पे अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसका मैक्सिमम टाइम ध्यान जो था ना वो विभूषण की तरफ जो था वो रहा करता था कि वो कैसा होगा, क्या उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। वो जब भी अपनी मदर को जो था वो मतलब उनसे बात करता था, तो वो कभी भी विभूषण या सिचन की बातें जो था वो नहीं लगाया करता था। बट जो हमारी मैडम लैन थी ना वो वांगची को जो थी उन दोनों के बारे में जो थी वो बता दिया करती थी। वो हमेशा वांगची को ये बताती थी कि सिचन ने विभूषण को कैसे हर्ट किया हुआ है। लेकिन जो हमारा वांगची था ना वो हमेशा अपनी मदर से एक ही बात कहता था कि मॉम, जब मैं विभूषण के लिए स्टैंड लेने वाला था ना तो उसने मुझे रोका था, अब अब शायद मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगा। और ये बोल के वो हमेशा जो था ना वो कॉल को काट दिया करता था, और जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोया करता था, बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये हर्ट हुआ करता था कि उसके ब्रदर की वजह से उसे अपना प्यार जो है वो खोना पड़ा है, उसके ब्रदर की वजह से उसका बेबी जो है ना वो हर्ट हो सकता है। तो वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लास्ट एग्जाम था ना वो उसके फादर के स्लैप करने के बाद जो था ना उस घर से जो था वो जा चुका था। वो वहाँ से निकलता है, अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट करता है, और वो वहाँ से जो है वो मैंगिया के घर के लिए जो है वो चला जाता है। मैंगिया के घर पे पहुंचने के बाद वो जो है उसके डोरबेल को जो है वो रिंग करता है। जैसे ही मैंगिया जो है वो डोरबेल को ओपन करता है तो सिचैन की उस कंडीशन को देख के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। सिचैन ने एक हाथ में जो थी वो ड्रिंक की बॉटल जो थी वो पकड़ी हुई थी, उसके आंखों से जो थे आंसू जो थे वो गिरे जा रहे थे। तभी जो हमारा मैंगियाओ है ना वो सिचैन को डायरेक्टली हक कर लेता है, उससे कहते कि गग्गा क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा हर्ट हर्ट लग रहे हो मुझे, आप क्यों रो रहे हो, क्या कोई बात है। तभी जो हमारा सिचैन है ना वो रोते रोते उससे कहता है कि देखो ना, पहले मेरी माँ ने मुझे प्यार करना छोड़ दिया, उसके बाद वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर मैंने सोचा कि माँ तो चली गई है ना, बट मेरे बाबा मुझे संभाल लेंगे। लेकिन देखो ना, दुनिया की बातों में आके उन्होंने भी उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली, और वो भी किससे, उससे जिसकी वजह से सब कुछ मुझसे दूर जा रहा था। फिर फिर मेरी लाइफ में वो वांगजी आया, जिसकी वजह से मुझे मेरे फादर का प्यार जो है ना वो टोटली नहीं मिला। और अब देखो, मेरे फादर जो है ना वो मुझसे हेट करना जो है वो शुरू कर चुके हैं, वो भी किसके लिए, उस दो कौड़ी के इंसान के लिए जो कि उस वांगजी का लवर है। और और वो मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। और ये सब कुछ कह के ना जो हमारा सुशांत था वो रोई जा रहा था। तभी मैंगया जो है ना उसे कंसोल करने की जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि सुशांत, आपको समझना चाहिए आप। तभी जो हमारा सुशांत होता है उसे कहता है, यार मुझे मुझे क्या समझना चाहिए, तुम बताओ, तुम मुझे प्यार करते हो ना, क्या तुम मुझे छोड़ोगे। तभी जो हमारा यहाँ होता है ना उस जन की तरफ देख के उसे मना करता है कि नहीं कर रहा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास आप ही तो हो ना, और कौन है मेरी लाइफ में आपके अलावा। तभी जो हमारा सिचुएशन होता है ना वो अपनी बॉटल को वहीं रख देता है, मतलब जो उसके पास ड्रिंक की बॉटल थी, और वो याव को जो है ना वो ब्राइडल स्टाइल जो है वो कैरी कर लेता है, और वहाँ से उससे लेकर उसके रूम की तरफ जो है वो चला जाता है। याव उसे काफ़ी ज़्यादा कह रहा था कि गग प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, ये बात सही नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमारा सिचैन है ना वो थोड़ा ड्रंक भी हो चुका था और वो नहीं मानता है। वो याओ को ले जाके उसके बेड के ऊपर जो है ना वो सुला देता है। उसके बाद वो खुद भी उसके पास आके जो है वो सो जाता है। वो धीरे धीरे उसके नेक के ऊपर ना किसिस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा याओ था ना वो भी एक्साइटेड होना जो था वो शुरू हो चुका था। और वहीं दूसरी साइड घर से जो हमारे
लैंड कराने देना। वो सिचैन को काफ़ी बार जो थे वो कॉल जो थे वो कर चुके थे। हमारा याओ जो है वो सिचैन से कहता है कि काका आपका फ़ोन जो है ना वो रिंग कर रहा है, आप प्लीज़ उठा लीजिए। लेकिन यहाँ जो सिचैन है ना वो कॉल उठाने से जो है वो मना कर देता है कि मैं इनकी कॉल जो है वो नहीं अटेंड करूँगा। इसके बाद जो हमारा सिचैन है वो उस कॉल को काट के जो है अपना फ़ोन जो है ना वो स्विच ऑफ कर देता है। और वहीं उसके बाद वो याओ के ऊपर आ जाता है, उसके लिप्स पे जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लिप्स के बाद वो उसके जो है वो नेक पे आ जाता है। नेक पे लिक और किसेस करने के बाद वो धीरे धीरे उसके अपर रोब्स जो है ना वो उतारना जो है वो शुरू कर देता है। जिसके बाद जैसे ही वो याओ की जो है वो मिल्की वाइट स्किन देखता है तो वो जो है ना अपने आप को मतलब सुपर एक्साइटेड जो था ना वो फील कर रहा था। इसके बाद वो धीरे धीरे उसके नेक से जो है उसके निपल्स पे आता है, उसके नेवल पे आता है। और उसके बाद वो धीरे से जो है उसके ट्राउज़र को भी जो है वो ओपन कर देता है। जब वो याओ की फुल बॉडी जो है ना वो नेक्ड देखता है तो वो मतलब टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक्साइटेड हो चुकी थी। जब याओ सिजन को इस कंडीशन में देखता है ना तो वो खुद को भी नहीं रोक पाता है, बिकॉज वो एक ओमेगा था। वो कब तक अपने अल्फा से खुद को दूर रख सकता था, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और वो जानता था कि वो उसका अल्फा है तो उसे हर्ट नहीं करेगा और नहीं कभी उसे छोड़ के जाएगा। और इवन उसके अल्फा फेरामोन भी जो थे वो या कुछ जो थे ना वो मतलब मदहोश टाइप के कर रहे थे। तो जैसे ही हमारा शिजैन जो है ना वो याओ को जो है वो नाइट एक्टिविटी के लिए जो है वो प्रिपेयर करने लगता है। तो हमारे याओ की बॉडी जो थी ना वो हॉट होने लगी थी। उसकी बॉडी से उसके ओमेगा फेरोमोन्स जो थे ना वो निकल रहे थे, जिनकी खुशबू जो थी वो जैस्मिन की तरह थी। और वो खुशबू जो थी ना वो सिचैन को जो थी वो पागल किए जा रही थी। सिचैन काफ़ी देर तक जो है याओ को प्रिपेयर करता है, उसको जो है वो हैंड जॉब जो है वो देता है। जिसके बाद काफ़ी समय के बाद जो हमारा याद था ना वो सिचन के हैंड में ही जो था वो रिलीज हो चुका था। जिसके बाद वो सिचन जो हमारा सिचन होता है ना वो याद से कहता है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं अभी खुद को जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकता। जिसके बाद वो बिना किसी प्रोटेक्शन के जो है वो याओ में जो है वो एंटर हो जाता है। ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम था। हमारे याओ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, लेकिन वो सिचैन के साथ जो है वो एडजस्ट करने की काफ़ी देर तक जो है वो कोशिश करता है। और हमारा सिचैन यहाँ जानता था कि याओ को जो है वो पेन हो रहा है तो उसके साथ काफ़ी समय तक जो है वो जेंटल रहता है। लेकिन जैसे उसे लगता है ना कि अब वो जेंटल नहीं रह पाएगा तो वो उसके साथ बहुत ही रफली जो है वो इंटीमेट होना जो है वो स्टार्ट करता है। और उस नाइट में वो लगभग 2 to 3 टाइम्स जो था ना वो याओ के अंदर जो था वो सेटिस्फाई हो चुका था। बिकॉज यहाँ जो हमारा सिचैन था वो अपने अल्फा रेट में आ चुका था और जो हमारा याओ था ना वो अपनी ओमेगा हीट में जो था वो आ चुका था। तो यहाँ वो दोनों जो है अपनी हीट और रेट जो थे ना वो स्पेंड साथ में जो है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग होती है तो यहाँ जो हमारी लान ई थी वो उठ के जो है वो नीचे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जो है वो चली जाती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारे किरण होते हैं वो लान ई से विभूषण के बारे में पूछते हैं। तभी जो हमारी ई होती है वो किरण को बताती है कि वो अभी अच्छे से है और सो रहा है। तभी दूसरी साइड जो हमारी ई होती है वो किरण से पूछती है कि सिचैन। तभी जो हमारा किरण होता है वो ई से बताता है कि ई सिचैन शाम को ही अपनी गाड़ी लेके जो था ना वो जा चुका था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है लेकिन उसने अपना फ़ोन जो है ना वो स्विच ऑफ रख दिया है। वो कुछ समय में जो है वो घर वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी साइड जैसे ही मॉर्निंग होती है और हमारा सिचैन जो है ना वो याओ को अपनी बाहों में देखता है तो वो पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन उसे धीरे धीरे पूरी नाइट का जितना भी हुआ था ना वो सब कुछ याद आ जाता है। और याद करते ही वो फिर से जो है वो एक्साइटेड हो जाता है और वो याओ को मॉर्निंग में ही तंग करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। याओ कहीं ना कहीं तो समझ चुका था कि सिचैन उसे छोड़ने वाला तो है नहीं, लेकिन तभी जो हमारा सिचैन होता है ना वो अगेन से अपनी रट में आ जाता है और एक्टिविटी परफॉर्म करते करते ना वो याओ के नेक पे जो है ना अल्फा मार्क जो है वो कर देता है। जिस पे जो हमारा याद था ना वो काफ़ी ज़ोर से जो है ना वो चीख जाता है, बिकॉज उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था जब हमारे सिचैन ने जो था ना उसे मार किया था। तभी उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो याओ के लिप्स पे जो है ना वो एक डीप और पैसिनेट किस करता है। उससे कहता है कि याओ मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्द जो है वो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा।
ये सुनने के बाद जो हमारा याव है ना वो उसकी तरफ देखता है और नोट करता है, जिसके बाद सिजान अपने लिए और याव के लिए जो है ना वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाता है, उसको ब्रेकफास्ट करवाता है, उसको फ्रेश करता है और उससे कहता है कि तुम आज का दिन रेस्ट करो और अब मैं जो है वो घर जा रहा हूँ। जिसके बाद जो हमारा सिजान था वो वहाँ से जो है वो लैंड मेंशन के लिए आ जाता है। जैसे वो लैंड मेंशन में पहुँचता है तो वो देखता है कि विभूषण जो है सामने ही टेबल के ऊपर बैठ के जो है ना अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहा है, बिकॉज डॉक्टर ने कहा था कि इसे जो है वो रेस्टलेस नहीं होना है। तो इसलिए जो हमारी लानी थी वो विभूषण से कहती है कि वो आज से जो है डिलीवरी होने तक जो है वो घर पे रह के ही अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही हमारे सिचुएशन की नज़र जो है वो विभूषण के ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से जाके उसकी बुक्स को जो है वो इधर उधर फेंक देता है और इवन उसके लैपटॉप को जो है ना वो बहुत जोर से बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसके लैपटॉप के ऊपर जो था ना वो स्क्रैच आ चुका था और उसकी स्क्रीन जो थी वो बंद हो चुकी थी। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो ये देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जैसे ही वो सिचान को देखता है तो उसकी तरफ देख के वो उसे कहता है कि अब सो सॉरी, आप आ गए क्या? आप कुछ खाना चाहोगे क्या? क्योंकि अभी जो हमारी लान ही और जो लान ग्रैंड थे वो घर पे नहीं थे। वो दोनों एक मीटिंग के लिए जो थे वो ऑफिस गए हुए थे। जो हमारी लानी ही होती थी वो मैक्सिमम टाइम मीटिंग्स या कभी अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम होना होता था तभी ही वो जो थी वो अपनी कंपनी जो थी वो जाया करती थी। अदरवाइज जो है हमारा सिचन और कुरैन थे ना वो दोनों कंपनी जो थे वो संभाल लिया करते थे। लेकिन जो हमारे सिद्धांतों से बाहर ही पता लग चुका था कि लानी और जो हमारे लांस क्यूरैन है वो घर पे नहीं है। तो हमारा सिचैन जो है ना वो प्लान बनाता है कि वो अब तो विभूषण को जो है ना वो जम के जो है वो तंग कर सकता है। इसके बाद वो जो है विभूषण को अगेन उसके हेयर से जो है वो ग्रैब कर लेता है और उसे खींच के जो है ना वो डाइनिंग टेबल से होते हुए किचन में ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। किचन में पहुंचने के बाद वो उसे जो है ना वो हल्के से गैस की तरफ जब उनका वहाँ था तो उसकी तरफ जो है वो पुश कर देता है और उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है और मेरे लिए जल्दी से जो है वो कुछ खाने के लिए बनाओ। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे इतने अच्छे से कुकिंग करना नहीं आती थी, लेकिन सिचन के बोलने पर वो सिचन के लिए जो है वो ब्रेड टोस्ट और ऑमलेट जो है वो प्रिपेयर कर देता है। लेकिन यहाँ जो ब्रेड था वो उसे हल्का सा जल चुका था और ऑमलेट उसे जो था वो प्रिपेयर करना आता था। तो वो ये बना के जो है उसे जो है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर ले आता है। जैसे ही हमारा सिचुएशन दिखता है कि जो ब्रेड है वो हल्का सा जल चुका है तो वो ऑमलेट के साथ में उस ब्रेड को जो है ना वो नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि अपने हस्बैंड की कैसे केयर की जाती है? मेरे लिए कुछ जल्दी से अच्छा बनाओ, अदरवाइज तुम्हारे साथ मैं कुछ अच्छा तो करने से रहा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम्हें जिसका रिग्रेट जो है वो पूरी लाइफ के लिए होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो अगेन से जो है वो किचन में जाता है और अभी वो उसके लिए रेमन विथ एक ऑमलेट जो है वो बना के जो है वो ले आता है। जिसके बाद जो हमारा सेशन होता है ना वो ना चाहते हुए भी उस रेमन और ऑमलेट को जो है वो खा लेता है। और जो हमारा वंशी था ना उसे वो स्मेल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी। और जैसे ही हमारे सिजन को ये पता लगता है ना कि ये स्मेल जो है वो विभूषण को सॉरी इरिटेट कर रही है, तो वो उस कप को जो है ना वो अगेन अगेन जो है वो विभूषण के नज़दीक लेके जा रहा था। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारे विभूषण का ना बिल्कुल वॉमिट करने का हो जाता है और वो वहाँ से भागता हुआ वॉशरूम की तरफ जो है वो चला जाता है और लांसीचंद उसके बाद जो से हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था उसे ये फील हो जाता था कि उसका ओमेगा जो है वो हर्ट हो रहा है। उसकी आंखों में जो थे वो आंसू आ चुके थे। तभी उसका फ्रेंड जो है उससे पूछता है कि वांगजी व्हाट्स हैपेंड, व्हाई आर यू सैड? तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उसे कहता है कि नथिंग, आई एम हर्ट, आई डोंट नो व्हाई। और इसके बाद जो हमारा वांगजी है ना वो उसे कुछ नहीं कह पाता। तभी वो उसका फ्रेंड से कहता है कि इट्स ओके, तुम्हें थोड़ा हार्ड बनना पड़ेगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है उसे कहता है कि इसके बाद सीन जो है वो लान कंपनी की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ उनकी मीटिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और लान ई जल्दी से जो है वो घर की तरफ आती है। जैसे ही वो घर पे आके किचन और डाइनिंग हॉल का जो भी मतलब हाल है ना वो दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस जो है वो हो जाते हैं। वो रोशन को ढूंढते ढूंढते जो है ना उसे मतलब किचन में ढूंढती है, अपने रूम में ढूंढती है, बाहर ढूंढती है, लेकिन जो हमारा विभूषण था ना वो अपने रूम में जाके जो है ना वो एक कोने में बैठ के दुबक के जो था ना वो रोए जा रहा था। जैसे ही हमारी लानी जो है ना उसके रूम में जाती है और वो भूषण की वो कंडीशन दिखती है तो उसे रोना आ जाता है। वो भूषण को जो है वो हक कर लेते हैं, उससे कहती है कि हम सो सॉरी बच्चा, अब मैं तुम्हें छोड़ के जो है वो कहीं नहीं जाऊंगी। तभी जो हमारा
विभूषण होता है ना, वो उसे हक करते हुए उसे कहता है कि माँ, मुझे मुझे वंशी गग्गा के पास जाना है, अब प्लीज़ प्लीज़ मुझे वहाँ भेज दीजिए। तभी जो हमारी लानी होते हैं ना, उसकी ये बात सुन के जो है वो नोट करते हैं, उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से जो है ना इससे रिलेटेड जो है वो बात करूँगी। तो गाइस आज की स्टोरी जो है मैं यहीं फिनिश करती हूँ। तो देखते हैं कि अब जो हमारा विभूषण है वो लानवांग जी के पास पहुँच पाता है या नहीं पहुँच पाता है। ये सुचैन को जो है इस बात में जो है वो पता लग जाता है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे नेक्स्ट पार्ट का जो है वो वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।